तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी चाहे बीपीएससी का तैयारी करने वाले हैं ट्री 2.0 का 6 से लेकर 12 में सारे साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ ऐसा है। साथ ही साथ ये जो सेशन आपका बीएसएससी दरोगा तथा इंडिया के किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा हर एग्जाम में सोशल साइंस और साइंस का एक अपना अलग ही महत्व है। तो साथी अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जो जुड़े हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर करना है। आप लोगों का लाइक का रेशियो बहुत कम रहता है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका टेस्ट सीरीज नंबर 4 का जो है आपका पॉलिटी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन का आपके लिए ला रहा हूँ टेस्ट सीरीज, आपको पता ही होगा। और 40 का 40 क्वेश्चन जो है आपका एकदम बेस्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है वही सब रहता है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खास जो ये सेट करेंगे उनको जो है आपका जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा उसमें बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए साथी तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान का अधिकार जो है नागरिकों का कैसा अधिकार है। जो आप वोट देते हैं वो आपका कैसा अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि समता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्गत जो है कौन सी समानताएं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए समता का मतलब होता है समान दृष्टि से किसी चीज़ को देखना है। तो कानून की नज़र में समता मतलब कानून की नज़र में जो है भारत का हर नागरिक समान है। हालांकि ये कागज में है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि कानून की नज़र में हर कोई समान होता है, लेकिन आपको किताबी रूप में पढ़ना यही है। भेदभाव एवं विशिष्ट अधिकारों का अंत, जैसे कोई विशेष आदमी मतलब पैसा वाला है और कोई विशेष जात का कोई विशेष धर्म का है, तो ऐसा नहीं कि उसको विशिष्ट अधिकार दिया जाएगा, उसको भी वही अधिकार दिया जाएगा एक संविधान में जो कि नॉर्मल आदमी को है। अवसर की समता, ठीक है, तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में दी गई थी, ठीक है। 86 जो है संशोधन हुआ था, 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। उसमें जो कहा गया था कि 6 से लेके और 14 साल तक के बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का, छोटा जात हो, बड़ा जात हो, कोई भी हो, उसको जो है प्राथमिक शिक्षा देना ही देना। और ये जो क्या है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो संविधान देती है आपको, उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि सरकार ने कब से जो है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकरी रखने पर या काम पर लगाए जाने पर दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर 2006 से। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चा जो है 14 साल से कम उम्र का किसी कारखाने में काम करता है और कोई अगर कंप्लेन कर दिया जाए और सही से जांच हो जाए तो उसको कारखाना तक बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता कहाँ पर। चलिए आगे कह रहा है कि भारत कैसा राज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। आगे कहता है कि गांधी को माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक जो है अराजकतावादी माना जाता है। अब बाकी जो है गांधी जी के बारे में क्या बताना, सब कुछ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954 में हुआ था, ठीक है। उस समय जो है अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के थे चाउ एन लाई, ठीक है। चाउ एन लाई के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल जो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो इस तरीके से पूछा जाए कि किसी तरह फंसा दे, ठीक है, चाउ एन लाई। चलिए आगे करा कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की जो विशिष्टता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करा कि वार एंड पीस जो है आप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। वार का मतलब युद्ध होता है और पीस का मतलब शांति है। युद्ध और शांति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है और बहुत रिपीट भी होता है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा हुई थी, ठीक है। बाकी सरोजनी नायडू के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही है, साथ ही साथ जो है यूपी का जो है ये राज्यपाल भी रह चुकी है। और इसकी जो पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि बहुत है पुस्तक, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर। चलिए आगे कह रहा है कि जनमत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित रहा है।
आगे करा कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, विजया लक्ष्मी पंडित। और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में जो है आपका द्विदलीय पद्धति है। आपको पता होना चाहिए वहाँ पे दो प्रकार का दल है, एक है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 प्रकार के जो है सिद्धांत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे जो है स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे जो है आदमी का समझिए कि इतिहास चेंज होता है किसी देश का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन समिति। और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी को आरक्षण जो है किस कमीशन के तहत दिया गया था? तो मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था 1993 में। क्रीमी लेयर में हो जाता है जैसे 8 लाख से जिसका ऊपर इनकम है वो जो है आपको जो है उसका क्रीमी लेयर बनता है, और उसको जो ओबीसी के तहत आरक्षण 27% जो होता है नहीं मिलता है। और 8 लाख से जिसका मतलब नीचे है इनकम, उसको जो है नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल में आता है वो आदमी, और उसको जो है रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। चलिए मंडल आयोग का गठन जो है आपको ध्यान रखना है, और बाकी सब जो है पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काका कालेलकर के जो है अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति प्रथा का उन्मूलन का मतलब, उन्मूलन का कोई चीज़ का मतलब क्या होता है? उसको खत्म करना। जैसे पोलियो उन्मूलन चलता, एक अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति जो है विकलांग वगैरह है, मतलब पोलियो का मतलब पोलियो बच्चा को पिलाना है, और जो विकलांग वगैरह को जो पहले नहीं होने देना किसी भी हालत में। तो जाति प्रथा का उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जाति प्रथा खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि आपका सब जो है पॉजिटिव साइन दे रहा है। जनता के प्रति जो है उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक असमानता में कमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो। एवं सामाजिक न्याय होना चाहिए, विविधताओं में सामंजस्य होना चाहिए, एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, निर्णय देने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना रहती है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो भी निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद समय लगता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भी निर्णय आएगा जो है सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य। विविधताओं में सामंजस्य का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी के जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, पोशाक, रहन सहन वाले लोगों के बीच में जो है सामंजस्य मतलब क्या होता है? उसको मिला जुला के चलना, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा साथियों कि जो भी साथी अगर अभी तक पीडीएफ वगैरह नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। क्लास 9th-10th का आपका सोशल साइंस, साइंस, हिंदी का जो है पीडीएफ तैयार हो चुका है, साथ ही साथ मैथ्स का। और क्लास 6 to 8 का आपका जो सोशल साइंस और साइंस का जो है पीडीएफ तैयार है। क्लास 11-12 का आपका जो है सोशल साइंस का पीडीएफ तैयार है, उसको ले सकते हैं और अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और आपको पता है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, तो आप अगर सीरियस नहीं हो तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है इस बार का कट ऑफ देख के पता चल गया होगा बीपीएससी 7th फेज का कि क्या स्थिति होने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र जो है अपने नागरिकों के बीच जो है आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का है। भाग 4 में आपको पता होना चाहिए
नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसका किसका स्टेटमेंट था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के.टी. शाह का। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तत्व को क्या बोला था? वो बोला था किसी बैंक के चेक की तरह। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? और ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें गलती करते हैं अक्सर। चौथी अनुसूची है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसा सूची जिस पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, प्लस उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और उससे प्रॉफिट होता है तो उसको दोनों में बांटा जाता है, शेयर रहता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जो है 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 1985 में आया था, राजीव गांधी जी का सरकार था उस समय। और इस नियम के तहत जैसे किसी पार्टी को तोड़ना है, जैसे अभी मान के चलिए 45 सीट है जेडीयू के पास। ठीक है, तो अगर इसका जो है दल बदल अधिनियम कहता है कि 23 से अगर कम विधायक के साथ, अब जैसे 5 विधायक एक साथ जाता है तो कानूनी अपराध होगा। ठीक है, तो अगर कम से कम जाना है पार्टी छोड़ के तो 30 विधायक को, ठीक है, जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको हुआ था वहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ था, आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल का घटना है। शिवसेना से जो है आपका निकल गया था कौन, तो वहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। हालांकि 3 जो है सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा जो है 2 अन्य होता है, जो उसका जो है उसी, हालांकि उसी रैंक का अधिकारी होता है लेकिन सीनियोरिटी ऑर्डर पर बनाया जाता है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के बारे में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा जो है आपका जो है उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के जो है हर 1/3 सदस्य जो है 2 साल के बाद जो है क्या कहते हैं शपथ अति क्या कहते हैं त्याग पत्र देते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में होती है? तो सबको पता होगा किसके हाथ में होती है, तो जनता के पास होती है। ठीक है, तो अभी ना नेता लोग आके जो है चूतिया बना के चल जाता है कि सब कुछ जो है जनता जनार्दन के हाथ में है। एक बार वोट ले लिया तो फिर तो आप जनता जनार्दन जो है देखते रहिए 5 किलो चावल गेहूँ के लिए, उसके बाद जो है वो लोग करोड़ों का जो संपत्ति बनाते रहता। चलिए आगे कह रहा है कि योजना का विषय जो है किस सूची में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करती है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार आता है और राज्य सूची में जो है आपका राज्य सरकार। अवशिष्ट सूची, इसके बारे में ध्यान रखें। अवशिष्ट सूची जो है इसका मतलब होता है जो चीज़ राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर आ जाएगा उसको जो है केंद्र सरकार रखेगी, वो जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा। और भाषा के आधार पर जो आपको पता होगा सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति का अध्यक्ष जो है प्रायः विपक्षी दल से होता है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आजकल जो है खासकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। जैसे भारत सरकार का कोई बजट होगा तो मतलब अगर जिसका पार्टी का सरकार रहेगा वो तो किसी तरीके से करप्शन करेगा, तो इसका जो हेड होता है विपक्षी दल से बनाया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले तक अधीर रंजन चौधरी था। ठीक है, विपक्ष है कांग्रेस से था, और जैसे कांग्रेस का सरकार रहेगा तो बीजेपी से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है गड़बड़ नहीं, बड़े लेवल पे गड़बड़ नहीं हो देश में आर्थिक रूप से। आगे कह रहा है कि जो है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? और ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 61वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज आया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा
प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो निर्विरोध इसको कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई इसको विरोध करने वाला नहीं था विपक्ष में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हुआ था, ठीक है, 1900 जो है, हालांकि 1969 में जो ये चुनाव में हारे थे। आगे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में, इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लिखा है गुण जो है खून में होता है शांति में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने, ठीक है। हालांकि इसका गुण इतना इस पर भारी पड़ गया लास्ट में कि इसका देश जो है यूरोप का मानचित्र जो है बदलने में इसी का योगदान रहा है, ठीक है। ये जो है आपका नाजीवाद का समर्थक था। और दूसरा बात जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि बुक है मीन कैंप, बहुत पूछा जाता है इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिटलर का जो आत्मकथा है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाखों यहूदियों को मारने का जो है श्रेय इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो है आज के पॉलिटी का, संरचनात्मक हिंसा के रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक समाज, न शासन। पितृसत्ता का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे जहाँ पे जो है शादी के बाद जो है लड़कियाँ अगर ससुराल में पति के घर जाती है तो हो जाता है पितृसत्ता। कुल मिला के कह सकते हैं जहाँ पे जो है लड़का लोग का जो है समाज में वर्चस्व है। और मातृसत्ता का मतलब जहाँ पे लड़कियाँ वर्चस्व, जैसे कुछ ऐसा समाज है जहाँ पे लड़के जो है शादी के बाद जो है ससुराल जाते हैं, अपने लड़की के घर रहने चले जाते हैं, तो वहाँ पे मातृसत्ता होता है और वहाँ पे जो है औरत का समाज में वर्चस्व ज़्यादा होता है। औपनिवेशिक शासन का मतलब पता ही होगा आपको, ठीक है, कि व्यापारिक जो है कोई देश आपके यहाँ आके जो है अपने आपके व्यापार पे अधिपत्य कर लेता है, एक तरीके से उसका उपनिवेश हो जाता है। परंपरागत जाति व्यवस्था जो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है, आज भी लोग कितना ही पढ़ लिख ले, ठीक है, लेकिन जैसे ही जात पात का बात आता है तो बहुत गूढ़ रूप निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, हालांकि इसको जो है इतना जड़ से मिटाया भी नहीं जा सकता है, समय लगेगा। तो ये था साथी आपका जो है 40 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपको जो है पीडीएफ आप लोग का क्लास 9 10 का 11 12 का सोशल साइंस का, और उसके बाद जो है क्लास 6 to 8 का जो है साइंस और सोशल साइंस का, सोशल साइंस में ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री का तैयार है। और आपका जो है क्लास 6 to 8 का साइंस का एनसीईआरटी का कंप्लीट है, हिंदी का कंप्लीट है, मैथ्स का कंप्लीट है। 9 10 में आप जो है जो भी पीडीएफ आपको ज़रूरी है, जो आपके उपयोगी है, आपके लायक है, उसको ले सकते हैं, ठीक है साथी। बाकी जो है आप लोग का दोस्तों में शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।